आत्मा की अमर यात्रा भाग 10 आत्मा और शरीर का संबंध। सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आत्मा की अमर यात्रा भाग 10 आत्मा और शरीर का संबंध के बारे में जानेंगे। जन्म के बाद आत्मा और शरीर का मिलन कैसे होता है, आइए जानते हैं। मित्रों, जब बच्चा जन्म लेता है तो आत्मा पूरी तरह उसके शरीर से जुड़ जाती है, लेकिन ये जुड़ाव धीरे धीरे गहराता है। शुरुआती सालों में आत्मा और शरीर का समन्वय कमजोर रहता है। आत्मा अपनी नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा रही होती है। यही कारण है कि शिशु अक्सर बहुत शांत और निश्चल दिखाई देते हैं। वे अभी भी आत्मा लोक की शांति से जुड़े रहते हैं। क्यों बच्चों को पिछले जन्म याद रहते हैं? कई छोटे बच्चे अचानक अपने पिछले जन्म की बातें करने लगते हैं। इसका कारण है कि आत्मा और नए शरीर का बंधन पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ होता। 2 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे कभी कभी पिछले जीवन की घटनाओं, स्थानों या लोगों को याद कर लेते हैं। जैसे जैसे शरीर और आत्मा का मेल गहरा होता जाता है, ये यादें धुंधली होकर मिट जाती हैं। माइकल न्यूटन और कई शोधकर्ताओं ने हजारों ऐसे मामलों का अध्ययन किया है जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की सच्ची घटनाएं बताई। आत्मा का उद्देश्य जीवन में कैसे प्रकट होता है? हर आत्मा जीवन में एक मिशन, पर्पस लेकर आती है। यह मिशन अलग अलग हो सकता है, जैसे किसी को सेवा और दया सीखनी होती है, किसी को साहस और धैर्य सीखना होता है, किसी को प्रेम और त्याग का अनुभव करना होता है, किसी को ज्ञान और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना होता है। जीवन की परिस्थितियां उसी उद्देश्य के अनुसार आती हैं, यानी कठिनाइयां भी हमारी आत्मा का चुना हुआ पाठ होती हैं। आत्मा और अंतर्मन की आवाज। आत्मा अपने मिशन की याद दिलाने के लिए हमें अंतर्मन की आवाज देती है। जब हम सही मार्ग पर होते हैं तो हमें शांति और संतोष महसूस होता है। जब हम गलत दिशा में जाते हैं तो अंदर से बेचैनी और खालीपन महसूस होता है। इसलिए हमें अपने अंतर की आवाज सुननी चाहिए। यही हमारी आत्मा का मार्गदर्शन है। प्रेरणादायक कथा। छोटे बच्चे की यादें। भारत के एक छोटे गांव में एक बच्चा अचानक अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगा। उसने अपने पुराने घर का नाम, परिवार के सदस्यों के नाम और यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का तरीका भी सही सही बताया। जब शोधकर्ताओं ने जांच की तो सारी बातें सच निकली। ये उदाहरण दिखाता है कि आत्मा अमर है और नया जन्म लेने पर भी अपने अनुभव साथ लाती है। निष्कर्ष भाग 10। इस भाग से हमने जाना, जन्म के बाद आत्मा धीरे धीरे शरीर से जुड़ती है। छोटे बच्चों को कभी कभी पिछले जन्म की यादें आती हैं। हर आत्मा जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। अंतर्मन की आवाज हमारी आत्मा का सच्चा मार्गदर्शन है। इसलिए हमें अपने जीवन की दिशा पाने के लिए अपने भीतर झांकना चाहिए। भाग 11 में हम जानेंगे, जीवन में आने वाली कठिनाइयां आत्मा की योजना का हिस्सा कैसे होती हैं? क्यों कुछ लोग जन्म से ही पीड़ा या संघर्ष झेलते हैं और आत्मा उन चुनौतियों से क्या सीखती है? उम्मीद करते हैं मित्रों, आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।